आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहां दिल्ली के जसोला शाहीन बाग में प्रधानमंत्री के मन की बात के 110वें एपिसोड का ब्रॉडकास्ट किया गया, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में जमा होकर के देखने की कोशिश की, बातों को समझने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात में जिस बात पे सबसे अहम फोकस किया, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो है गोट बैंक। यानी गोट बैंक यानी बकरियों का जो बैंक है। ये बकरियां कहां से आती हैं, इनका जो पूरा जो कड़ी है सिलसिला, वो समझना होगा कि ये बकरियां चराने का जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पशुओं पर, गाय पर, बैल पर फोकस करते हैं, लेकिन बकरियों पर फोकस नहीं करते। दरअसल ये बकरियां अंबिया की सुन्नत हैं। नबियों को बकरियां चराने का आदेश सीधे सीधे ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दिया गया था। तो ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आज जिस गोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो गोट बैंक आने वाले दिनों में भारत के लिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। क्योंकि ये बकरियां ईद के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर, अलग अलग मौके पर जिस तरह से इनका बलिदान दिया जाता है, ये भी नबियों की सुन्नत है। और इस तरह ये सिलसिला काफी लंबे समय से, हजारों साल से इसका रीति रिवाज है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही हुनर की बात की, हुनर बैंक की बात की। यानी वीकर सेक्शन, जो समाज का वीकर सेक्शन है, यानी हुनर को सलाम, जौहर को सलाम, उस बात पर फोकस दिया। इस पूरे मामले पर, खासतौर से गोट बैंक के इश्यू पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी मौजूद हैं। भाजपा के आप सीनियर प्रवक्ता हैं। यासिर जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज गोट बैंक की बात की, अक्सर बकरियों को लेकर के, कुर्बानी को लेकर के बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं कि बकरियां ये नबियों की सुन्नत है, नबी उसको चराते आए हैं, और आज उसको प्रधानमंत्री ने एक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए, अगर आप सामाजिक समरसता के संदर्भ में प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बड़ा काबिल तारीफ है। बार बार प्रधानमंत्री की ये सोच कायल कर देती है। आज जो उन्होंने गोट बैंक पे चर्चा करी है, और जिस महिला ने ये गोट बैंक का पूरा व्यवस्था सामने लाके रखा है कि किस तरीके से आप 2 बकरियां अगर आपके पास हैं, आपको 2 बकरी वो बैंक देती है, 2 साल के लिए वो बकरियां 10 से 12 बच्चे देती हैं, उसमें से 6 आपको वापस बैंक को देना है, बाकी की बकरियां आपके पास जाएंगी। तो ये एक अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ा बदलाव की बात आप कर रहे हैं। एज ए सहाफ़ी, आप बड़े सहाफ़ी हैं, रिसर्च के साथ आपकी सहाफ़त रहती है अहमद भाई। मैं हैरान हूं कि किस तरीके से, जिस तबके पे कभी चर्चा नहीं हुई, जो बैगावान लोग हैं, जो जंगलों में बकरियां चराते हैं, उनको बिल्कुल फोकस कर दिया। वो जो गरीब लोग हैं, जो समाज से वंचित हैं, समाज में पिछले पैमाने पे खड़े हैं, उनको आज उन्होंने ताकत दी है। और ख़ास करके अगर मुस्लिम समाज के संदर्भ में जो बात आपने कही है कि बकरियों का मसला हमारे नबियों से होके गुजरता है, तो अब मुस्लिम समाज को ये पहल करना पड़ेगा कि किस तरीके से वज़ीर आज़म ने हर वक्त उनका ध्यान रखा है। और अगर ये समरसता बढ़ती है, लोग इसमें दिलचस्पी पहले भी लेते थे समाज के, कौम के, अब और ज़्यादा लेंगे, और उससे जो अर्थव्यवस्था एक पटरी पे ख़ास करके मुस्लिम समाज के वर्ग में आएगी, उससे उनके बच्चों में हिम्मत बढ़ेगी, उनके मुस्तकबिल के लिए उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके एजुकेशन पे, उनकी अच्छी हेल्थ व्यवस्था पे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस पे प्रधानमंत्री का चर्चा कर देना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाएगा। और ख़ास करके मैं जो 15 से 16% भारत के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़े समुदाय मुस्लिम वर्ग हैं, मैं उनको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हमेशा आपके लिए सोचा। नहीं तो वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के गुजर बंधु की बात नहीं करते, जो एक भाषा को लेके काम कर रहे, भाषा को वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिनका जिक्र आज के मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और नरेंद्र मोदी साहब की एक जो सबसे शानदार बात है, हुनर पे जो फोकस करना, हुनर के उस्तादों पे फोकस करना। ये लगातार जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो उसके अंदर जितने भी काम हैं वो हुनर से रिलेटेड रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से हुनर हाट में हुनर
मंद लोगों का जौहर दिखा है, उनको बिजनेस मिला है, उनको इंटरनेशनल मार्केट मिली है, उनको बड़े पैमाने पे एक प्लेटफॉर्म देने का काम वजीर आज़म ने लगातार किया है। मैं जितना भी धन्यवाद करूं प्रधानमंत्री का वो कम होगा, क्योंकि जो वो सोचते हैं, जो वो अपना कार्यक्रमों को लेकर अपना कर्तव्य मानते हैं, वो ज़मीन पे कर्तव्य मान के ही क्रियान्वित करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री इस कालखंड में तो नहीं दिखने को मिलेगा। और एक और बिंदु है जिस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, आने वाले चुनाव में जो 18 साल के हमारे नौजवान साथी हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसकी तरफ उन्हें जाना है। एक तरफ जो कर्तव्यमान के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है, और एक तरफ झूठ का आडंबर खड़े करने वाले वो गिरोह और वो ग्रुप हैं जो लगातार आपको ठगने का काम किया, जिसने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मुसलमानों में देखी, जिसने आपको बेरोजगार बनाया, जिसने आपको खास करके अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद में फंसा के रखा, आपको एजुकेशन नहीं दिया, आपकी हेल्थ व्यवस्था को बद से बदतर करी। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वजीर आज़म जिस तरीके से कर्तव्य मान के ज़मीन पे क्रियान्वित कर रहे कार्यक्रम, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति आप भी अपनी सोच को जो नहीं बदले हैं वो ज़रूर बदलें। दर्शकों को बता दें कि जहां तक बकरियों का मामला है कि बकरियां अंबिया को चराने के लिए इसीलिए दी गई थी, कई सारे शोध इस पर आए हैं कि किस तरह से बकरियां एक रेवड़ में आसानी से एक साथ नहीं चलती हैं। तो अंबिया को बकरियां इसलिए चराने के लिए कहा गया ताकि बकरियों को एक रेवड़ में करने का उनको सलीका आ जाए, और उसके बाद वो अपनी कौमों को एक साथ लेकर के चलने का हुनर सीख सकें। साथ ही आज जिस तरह से हुनर की बात की गई और जो कुछ बात हुआ, यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी के शाहीन बाग में मन की बात सुनने के लिए बैठे थे, आइए सीधे देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। कि मैंने 110 के 110 एपिसोड देखे हैं, पर इस एपिसोड को सुनने की जो मुझे अंदर खुशी महसूस हो रही है वो एक अलग तरह की है, क्योंकि मेरे भाइयों के साथ बैठकर मुझे देखने का अलग ही मज़ा आया है। एक शाहीन बाग से इस एपिसोड को देखना जिसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ये आज एक सोच को ख़त्म करती है, उस नेगेटिविटी को। बाकी मन की बात के द्वारा आज सबसे अच्छी बात जो एक बहुत बड़ा वो चल रहा है कि किसानों का आंदोलन, उसमें एक बेटी का एक ड्रोन का उसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से हम अपनी खेती को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। हम लोगों को असल में चक्कर क्या है, एक विरोध के उसमें कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पर एक इस किसान इनको चला रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वही चीन 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितनी ज़्यादा उत्पादन करता है और हम लोग कितने कम करते हैं। हम लोगों को अपनी खेती पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से उसको हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आज मन की बात में जो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी, जो उनका सार था, वो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के 140 करोड़ हैं उसमें जो निचला तबका है और जो सबसे बड़ा योगदान उसका रहता है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है या वो कोई एजुकेशन का कोई काम कर रहा है, लाइब्रेरी चला रहा है, तो उनका जो सार था वो ये था कि वो जो समाज है, वो जो तबका है, उस तबके को ऊपर आना चाहिए। और चाहे वो सोशल मीडिया की भी मोदी जी ने बात की है, सोशल मीडिया पे भी तमाम जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लिखते हैं, क्रिएटर होते हैं, एक से क्रिएटिविटी उनके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आ पाते। तो मुझे जो उनकी आज की बात ये अच्छी लगी है कि वो सबसे नीचे तबके की बात कर रहे हैं कि उसको कैसे उसका अपलिफ्ट किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जब वो तबका बढ़ेगा, जब वो साथ खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं देश बढ़ेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं वो पूरा होगा और पूरा होता हुआ दिख रहा है। मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और जिस तरह आखिरी इंसान की बात हो रही है, जो हमेशा से बात रही है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अगर उसकी बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो बातें हमारे यासीर साहब ने रखी हैं या विदुड़ी जी ने रखी हैं, वो बहुत ही मतलब जामे उसका उन्होंने खुलासा किया है, और मैंने एपिसोड देखा है, वो ठीक है, अच्छा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी सही काम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगा।
आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा। छोटे लोगों के लिए बहुत सोच बढ़िया रही कि छोटे लोगों के काम आएगा। जैसे बकरी पालन हुआ, कई बातें, ये बकरी पालन का भी ये गरीब लोग पालते हैं तो बहुत भला होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज की बात सुनकर। आगे भी ये सोशल मीडिया की जो बात कही ये भी अच्छी है कि आज के नौजवान सोशल मीडिया पे ये बात रखे और अपनी आगे पहुंचाए।